हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। फर्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी यूज ऑफ शॉर्ट टर्म लोन इज। कोलेटरल सिक्योरिटी का यूज़ शॉर्ट टर्म लोन के लिए किया जाता है, तो वो कौन सी सिक्योरिटी होती है? तो वो होती है स्टॉक और गुड्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉमर्शियल पेपर इज़ अ टाइप ऑफ। कॉमर्शियल पेपर जो है वो किसका प्रकार है? तो कॉमर्शियल पेपर जो होता है वो अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म लोन का प्रकार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैपिटल बजटिंग इज द पार्ट ऑफ। कैपिटल बजटिंग जो होता है वो किसका पार्ट होता है? तो कैपिटल बजटिंग जो है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट होता है। जैसे आप लोग को पता है कि 3 तरह के हमारे फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा होता है फाइनेंसिंग डिसीजन और तीसरा होता है हमारा डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, तो इनमें से जो कैपिटल बजटिंग होता है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैपिटल बजटिंग डील्स विद द। कैपिटल बजटिंग जो है वो डील करता है, वो किस में डील करता है? तो कैपिटल बजटिंग जो है वो लॉन्ग टर्म डिसीजन के लिए लिया जाता है, तो ये लॉन्ग टर्म डिसीजन में डील करता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा, लॉन्ग टर्म डिसीजंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन कैपिटल बजटिंग। इनमें से कौन कैपिटल बजटिंग में यूज़ नहीं होता है? तो नेट एसेट मेथड जो है वो कैपिटल बजटिंग में यूज़ नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, नेट एसेट्स मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन आर। तो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन इनमें से कौन है हमको बताना है। तो इरिवर्सिबल जो है वो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन अ कैपिटल बस्टिंग। इनमें से कौन सा कैपिटल बस्टिंग में इनकॉर्पोरेट नहीं होता है? तो रेट और कैश डिस्काउंट जो है वो कैपिटल बस्टिंग में इनकॉर्पोरेट नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, रेट ऑफ कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। इनमें से कौन सा कैपिटल बस्टिंग डिसीजन नहीं है? तो इसमें इन्वेंट्री लेवल जो है वो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा, इन्वेंट्री लेवल। ये कैपिटल बस्टिंग डिसीजन का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ साउंड कैपिटल बस्टिंग टेक्निक इज अ बेस्ड ऑन। एक साउंड कैपिटल बस्टिंग टेक्निक जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है? तो वो कैश फ्लोज पे बेस्ड होता है कि जो कंपनीज है उसमें कैपिटल का क्या, कैश का क्या आउटफ्लो और इनफ्लो है, इस पे वो बेस्ड होता है। साउंड कैपिटल बस्टिंग टेक्निक जो होता है तो कैश के फ्लो पे बेस्ड होता है, तो यहाँ ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा हमारा, कैश फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलीवेंट कॉस्ट इन कैपिटल बस्टिंग। इनमें से कौन सा कॉस्ट कैपिटल बस्टिंग के कॉस्ट के लिए रेलिवेंट नहीं है? तो संक कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एलोकेटेड ओवरहेड्स, ये इनमें से जो कैपिटल बस्टिंग के लिए जो रेलिवेंट नहीं है वो है संक कॉस्ट और एलोकेटेड ओवरहेड्स। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ए एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन आर बेस्ड ऑन। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन जो होता है वो बेस्ड होता है, तो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन जो होता है वो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो पे बेस्ड होता है।
ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो इफेक्ट ऑन प्रोजेक्ट कैश फ्लो। इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट कैश फ्लो पे को इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रोजेक्टिंग फाइनेंस ये जो है वो कैश फ्लो प्रोजेक्ट कैश फ्लो को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मेथड ऑफ प्रोजेक्टिंग फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैश इनफ्लो फ्रॉम अ प्रोजेक्ट इंक्लूड। तो पहला ऑप्शन कह रहा है हमारा टैक्स सेल ऑफ डिप्रिसिएशन, सेकंड कह रहा है आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सी कह रहा है रेजिंग ऑफ फंड्स। तो यहाँ पे कैश इनफ्लो फ्रॉम प्रोजेक्ट इंक्लूड यानी कि जो कैश इनफ्लो प्रोजेक्ट में इंक्लूड होता है तो वो होता है हमारा ऑप्शन ए टैक्स सेल डिप्रिसिएशन एंड बी आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद द रेफरेंस ऑफ कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग के रेफरेंस में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है हमारा कैपिटल बस्टिंग इज रिलेटेड टू एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन, दूसरा कह रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न, तीसरा कह रहा है हमारा एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट इज नॉट ट्रीटेड एज अ संक कॉस्ट, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो इज रेलिवेंट। तो हमसे ये पूछा गया कि इसमें से कौन सा कैपिटल बस्टिंग के रेफरेंस में ट्रू नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, सी जो है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट इज नॉट रिलेटेड एज सम कॉस्ट, ये हमारा कैपिटल बस्टिंग के रेफरेंस में सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉलोड इन कैपिटल बस्टिंग। इनमें से कौन सा कैपिटल बस्टिंग को फॉलो नहीं करता है। तो कैश फ्लो प्रिंसिपल ये भी कैपिटल बस्टिंग को फॉलो करता है। सेकेंड है हमारा इंटरेस्ट इंक्लूजन प्रिंसिपल, ये भी कैपिटल बस्टिंग को फॉलो करता है। तीसरा हमारा कह रहा है एक्रूअल प्रिंसिपल, ये जो है ये कैपिटल बस्टिंग को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेप्रिसिएशन इज इनकॉर्पोरेटेड इन कैश फ्लो बिकॉज इट। डेप्रिसिएशन जो है वो इनकॉर्पोरेट होता है कैपिटल कैश फ्लो में क्योंकि ये जो है वो रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करता है, यानी कि डेप्रिसिएशन चार्ज होने से जो टैक्स की लायबिलिटी होती है वो कम होने लगती है। ठीक है, किसी भी एसेट या किसी भी प्लांट मशीनरी जो भी होता है उस पर जब डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है तो उससे जो टैक्स आता है वो रिड्यूस हो जाता है, टैक्स की जो लायबिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, रिड्यूसेस टैक्स लायबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फ्रॉम कैपिटल बस्टिंग। इनमें से कौन सा कैपिटल बस्टिंग के लिए ट्रू नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी कह रहा है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड, ये जो है ये कैपिटल बस्टिंग के लिए ट्रू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्लाइड इन कैपिटल बस्टिंग। इनमें से कौन सा कैपिटल बस्टिंग के लिए अप्लाइड नहीं होता है। तो इनमें से कैपिटल बस्टिंग में कौन सा अप्लाई नहीं होता है ये पूछ रहा है हमसे। तो पहला ऑप्शन कह रहा है हमारा कैश फ्लो बी कैलकुलेटेड इन इंक्रीमेंटल टर्म, दूसरा कह रहा है हमारा ऑल कॉस्ट एंड बेनिफिट आर मेजर्ड ऑन कैश बेसिस, ये भी सही है। फर्स्ट भी अप्लाई होता है, सेकंड भी अप्लाई होता है। थर्ड कह रहा है हमारा ऑल एक्रूड कॉस्ट एंड रेवेन्यूज बी इनकॉर्पोरेटेड। ऑप्शन सी जो है वो हमारा कैपिटल बस्टिंग में अप्लाइड नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इवेल्युएशन ऑफ कैपिटल बस्टिंग प्रपोजल इज बेस्ड ऑन कैश फ्लो बिकॉज कैश इज मोर इम्पॉर्टेंट देन प्रॉफिट। ओके, ये कैपिटल बस्टिंग प्रपोजल में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट यही होता है कि जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे, कैश इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन प्रॉफिट, कैश ज़्यादा होना चाहिए प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। इनमें से कौन सा इंक्रीमेंटल कैश फ्लो में इंक्लूड नहीं है? तो सम कॉस्ट जो है वो इंक्रीमेंटल में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सम कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ प्रपोजल इज नॉट अ कैपिटल बस्टिंग प्रपोजल इफ इट। तो कौन सा प्रपोजल जो कैपिटल बस्टिंग नहीं है? तो वो है हमारा ब्रिंग शॉर्ट टर्म बेनिफिट ओनली। अगर शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए कोई प्रपोजल किया जाता है, कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो वो कैपिटल बस्टिंग में नहीं होता, क्योंकि कैपिटल बस्टिंग का मतलब भी होता है कि वो लॉन्ग टर्म में डील करे, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डील करे, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन कैपिटल बस्टिंग द टर्म कैपिटल रोशनिंग इम्प्लाइज। कैपिटल बस्टिंग में जो टर्म आता है, जो शब्द आता है कैपिटल रोशनिंग, वो इम्प्लाई करता है, उसका मतलब होता है। तो उसका मतलब होता है द लिमिटेड फंड्स और अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए लिमिटेड फंड जो अवेलेबल होना चाहिए वो हमेशा अवेलेबल हो, ठीक है। एक लिमिटेड फंड हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल होना चाहिए, ये टर्म रोशनिंग कैपिटल बस्टिंग में ये डिफाइन करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स व्हेन अप्लाइड टू डिविजिबल प्रोजेक्ट इम्प्लाइडली एज्यूम दैट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, क्योंकि यह एनपीवी इज लाइनरली प्रोपोर्शनेट पार्ट द प्रोजेक्ट टेकन अप, ठीक है। एनपीवी भी होना चाहिए और एनपीवी एडेड इन नेचर, एनपीवी ऐड भी होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ वीकनेस ऑफ द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR अप्रोच फॉर डिटरमाइनिंग द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज दैट इज। तो एक वीक इंटरनल जो रेट ऑफ रिटर्न होता है उसकी वीकनेस होती है, ठीक है। तो वो होती है हमारी इम्प्लिसिटी ऑफ एज्यूम दैट द फर्म्स इज एबल टू री इन्वेस्ट प्रोजेक्ट कैश फ्लो एट द प्रोजेक्ट इनिशियल रेट ऑफ रिटर्न, सॉरी। ओके, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।